हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त फौरी तौर पर सिब्बी और खुशदार वगैरह में हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पक्का पकाया खाना है, वाटर फिल्टर, वाटर कैन टैंक है, खेमाजात हैं, कैंप्स है, तिरपाल है, मच्छरदानियां है, नेट है, राशन है, अशिया खुर्दोनोश है। खुदा न खास्ता अगर हमारे पास माल पड़ा रह जाए और अगर एक बंदा भी मर गया हमारी गफलत से, तो है ना, कुरान ने बता दिया ना, तुम्हारी वजह से अगर एक बंदा बच गया तुमने पूरी उम्मत को बचा लिया, और अगर एक बंदा को तुम्हारी मर गया तो तुमने गोया पूरी इंसान को मार दिया। हुकूमत को लोग पैसा देने के लिए तैयार आम शहरी नहीं है, उनका एतमाद का फुकदान है, और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की ये इत्तला है कि वो हुकूमत वक्त से सख्त नाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ एक ही बात, एक ही मामला और एक ही तवज्जो है, और वो है इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक। पाकिस्तान में जो सैलाब है उसने चारों सूबों के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही मचाई है। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबा सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान जो पिछले तकरीबन डेढ़ माह से सैलाबी सूरत हाल को फेस कर रहा है, और अब खैबर के मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाब आया है उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। यही सूरत हाल जनूबी पंजाब के तकरीबन 3 अजला में पिछले एक महीने से तेज़ बारिशों से जो लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पर भी इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर लोग हैं, और तमाम जगहों पर इस वक्त सिचुएशन क्या हम जानने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, हम सबसे पहले सखर की सूरत हाल जान लेते हैं, जहां पर सैलाब ने पूरे सखर डिवीज़न में और दीगर जो अजला हैं वहां पर भी तबाही मचाई है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सखर के ब्यूरो हेड शाहिद अली, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमैर यासिर, हमारे नुमाइंदा पेशावर से, उनको भी वेलकम करते हैं, और शकील दहलवी साहब, डायरेक्टर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो रफ़ाई इदारे हैं वो बड़ा भरपूर काम कर रहे हैं। वो क्या काम है और किस तरह से आम लोग उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वो सैलाब में मौजूद जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें। तो सक्कर में सबसे पहले सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहिद अली वहाँ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड सक्कर। शाहिद, क्या सूरत हाल इस वक्त है यहाँ पर सैलाब की? ये तो बारिशों की वो तबाही है, जो असल सैलाब दरिया सिंध है वो तो अभी कहा जा रहा है कि शायद वो चंद दिन में होगा, लेकिन अब तक ये क्या सूरत हाल बनी है? देखिए मुदस्सर, सूरत हाल ये है कि बारिश ने पहले ही जो है वो सिंध के इन अजला में तबाही मचा दी थी। कश्मोर हो, कंदकोट हो, घोटकी, सखर, खैरपुर, नौशेरो फरोज, शिकारपुर, ढेकाबाद, तमाम अजला जो है वो बारिश से मुतासिर हुए थे। उसके बाद इस वक्त दरिया सिंध में 4 बैराजों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तौसा पर 5,28,000 क्यूसिक से ज़ायद का पानी मौजूद है। चश्मा की बात करें तो 5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा पानी मौजूद है। उर्दू की बात करें 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद का पानी मौजूद है। सखर में इस वक्त 5 लाख तकरीबन 40,000 क्यूसिक के करीब पानी मौजूद है। ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसने कच्चे के इलाके में बुरी तरह तबाही मचाई है। सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कंदकोट, कश्मोर, तंगवानी, बख्शापुर, राजनपुर तक से जो है मुतासरीन यहाँ सखर में आ गए हैं, लेकिन इनका पूछने वाला कोई नहीं है। कुछ जगहों पर लोगों को मदद मिली है, लेकिन यहाँ सखर के अतराफ में जो लोग हैं इस वक्त बैठे हुए बेयारो मददगार, वो वजीर आज़म, वजीर आला, चेयरमैन दाएं किनारे पर मौजूद पहुंचे हैं। शाहिद, तो आप कह रहे हैं सखर में भी इमदाद नहीं पहुंची है, तो वजीर आज़म के, वजीर आला के, बिलावल भुट्टो के आने का कोई फायदा नहीं हुआ? बिल्कुल मुदस्सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वज़ीर आज़म भी आए थे, बिलावल भुट्टो भी आए थे, वज़ीर आला भी आए थे, ख़ुद यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद नासिर हुसैन शाह इंतहाई अहम शख्सियात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन मैं कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ जो मुतासरीन हैं उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने उनकी मदद की है। आप बताइए, गवर्नमेंट ने आपकी मदद की है? क्या मदद की है आप? क्या गवर्नमेंट ने मदद की? आपको पता है गवर्नमेंट है यहाँ पर? आप पता है मुझे गवर्नमेंट है? नहीं है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मसला ये देखो, हमारे घर जो है गिरे हुए हैं, सारे छत नहीं है, पहनने को लटे नहीं, खाने को रोटी नहीं है, कोई हिम्मत नहीं आई है हमारे पास। हम इंसान नहीं है? हमारे बच्चे नहीं हैं? क्यों नहीं है? हम भी पाकिस्तान के रहवासी हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया है, नहीं रोटी दी है, नहीं पूछने आए,
हम बैठे जिला घोटी से बच के इधर आए, हमारे वहाँ पर घर गिर गए, यहाँ पर रोजी करने आते, रोजी नहीं है, बरसात है, इधर पानी है, नीचे बरसात चलेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात। ये जरा मंजर जो है मुदस्सर देखिएगा, यहाँ एक दो नहीं सैकड़ों के हिसाब से जो है दरिया सिंध के किनारे मुतासरीन मौजूद है, बच्चे हैं, माजूर लोग हैं, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। लेकिन आपने जो बात की कि आए तो सब थे, यहाँ पर ऐलानात भी हुए हैं, लेकिन अमली तौर पे अगर देखा जाए तो हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ये वो गरीब आवाम है जो बता रही है, जो मुतासिर हुई है, दरिया सिंध के किनारे मौजूद है, ना इनको खाने को मिल रहा है, ना इनको पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है, ना इनको अद्वियात मिल रही हैं। ये बेचारे यहाँ से मांग तांग कर खाते हैं। शहर भर के ताजिर मुखैर हजरात इनके लिए रातों को खाना पका के बिल्कुल शाहिद यहाँ मुखैर हजरात ही हैं जिनके वो पहुँच रहे हैं, रफ़ाई तंजीमें हैं वो पहुँच रही हैं, कराची से हो या बाकी दीगर जो शहर हैं वहाँ से। लेकिन जो हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर लोग हैं शायद वो वैसे ही बैठे हुए हैं। हुकूमत अभी कुछ तखमीने लगा रही है, लेकिन लोग इस वक्त जो है वो खुले आसमान तले इंतज़ार कर रहे हैं। हम पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो शदीद सैलाब हुआ है उसके बाद बड़े पैमाने पर तबाही है। इस वक्त KPK में सिचुएशन क्या है, उमैर यासिर बताइएगा। बहुत से शहर हैं जो तकरीबन कहा जाए कि बिल्कुल तबाही का मंजर पेश करते नज़र आ रहे हैं। क्या यहाँ पर रिलीफ का कुछ काम हो पाया, क्योंकि सैलाब तो पीछे से मजीद ये बताया जा रहा है दरिया काबुल में आ रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है दरिया काबुल में, वहाँ पे पानी का बहाव जो है वो कुछ कम हुआ है गुज़श्ता 2 या 3 रोज़ के मुकाबले में। हम इस वक्त दरिया काबुल के किनारे पर ही मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जो दरिया काबुल के किनारे पे जो देहात थे वो यहाँ पे पेशावर का इलाका और उसके साथ ही आगे चारसद्दा का इलाका उस पर टच होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो उमैर यासिर से हम तफसीलात जानेंगे। KPK में जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पे होने वाली तबाही। और अच्छा उमैर, रिलीफ का काम जो है वो आप देख रहे हैं KPK गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कर रही हो, फिर इमदादी काम हमें रफ़ाई इदारे तो पूरे मुल्क में करते नज़र आ रहे हैं। क्या यहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों से बेघर हो गए हैं, तबाही हो गई है, क्या इस वक्त रिलीफ का काम हो रहा है? जी देखिए, रिलीफ के काम के लिए तो हुकूमत इस वक्त अंदाज़े लगा रही है, तखमीने लगा रही है। मुख्तलिफ़ जो अज़ला की इंतज़ामिया है उन्हें यह हिदायत जारी की गई हैं कि लोगों के जो माल व असबाब इसमें तबाह हुए हैं या जो जानी नुकसानात हुए हैं, माली नुकसानात हुए हैं, फसलों के नुकसानात हुए हैं, उनका एक अंदाज़ा लगाया जाए और उसके बाद ही एक जामे रिपोर्ट मुरतब करके लोगों को एक रिलीफ़ दिया जा सके। लेकिन इसके जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट लोगों की ज़रूरत थी वो चूँकि लोग बेघर हो चुके थे और उसके लिए लोगों को कुछ हद तक खैमे, कुछ हद तक जो गर्म कपड़े और अद्वियात तो फराहम की गई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मुकम्मल तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हम जिस मकाम पे इस वक्त मौजूद हैं ये दरिया काबुल का किनारा है और हम देख रहे हैं कि सड़क के किनारे पर आसपास के देहात से काफ़ी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक लंबी कतार है जो लोग यहाँ पे खैमज़न हुए हैं और अपनी मदद आपके तहत ये लोग यहाँ पे जमा हैं। कोई अगर इनको कोई राह चलते लोग या इस सड़क से गुजरते हुए मुखैर हजरात कुछ रिलीफ का सामान अगर पहुँचा दें तो पहुँचा दें। उमैर यासिर आप हमें आगाह कर रहे थे, यहाँ पर हुकूमती इमदाद चाहे वो पंजाब हो, KP हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, उसके तो मुंतज़िर हैं, लेकिन शायद वहाँ तखमीने लगाए जा रहे हैं। फौरी तौर पर जो रिलीफ का काम है वो नहीं है, वो कर रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो रफ़ाई तंजीमें हैं सलाम पेश करते हैं तमाम उन तंजीमों को, जिसमें आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है जिनके शकील देलवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मौलाना की साहब भी हमारे साथ होंगे, सैलानी वेलफेयर कैड हैं, अलखिदमत काम कर रही है, JDC काम कर रही है, दावत इस्लामी है और इस तरह से बहुत सी छोटी बड़ी तंजीमें हैं जो इस वक्त काम कर रही है। उनकी आप मदद कीजिए, उनसे जानते कि ये सूरत हाल क्या है और किस किस्म का और किस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। देलवी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़े पैमाने पर तबाही है, आप चारों सूबों की सूरत हाल आप लोगों के सामने है इस वक्त जो है वो फौरी तौर पर शकील साहब किन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत है, किस तरह से लोग आपकी इन चीज़ों के ज़रिए मदद कर सकते हैं?
शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल टीवी का मशहूर हूँ कि उसने मुझे मौका दिया और टाइम दिया। इस वक्त आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जब भी मुल्क में कोई आफत, जल्जला, सैलाब, तूफान आता है तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट सबसे आगे आगे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है सिंध और बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 7 उसके बेस कैंप मौजूद हैं। सिब्बी, खजदार, जैकाबाद, दादू, संजोरो, सांगड़, मटियारी और हाला मटियारी, मंसूरा, ये 7 जगह ये हमारे बेस में मौजूद है, जिसमें अंसूर सिंध बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। अभी जैसे हमारे पेशावर के भाई ने हमें रिपोर्ट की, पेशावर का काम जो है वो हमारा इस्लामाबाद ऑफिस जो है वो देख रहा है और अभी हमारी वहाँ की एक्टिविटीज जो है वो पाइपलाइन में मौजूद है। इस वक्त मेरे पास तफसीलात नहीं है और मैं आपको पेशावर की भी तफसीलात बताता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम हमारे यहाँ चल रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं इस वक्त फौरी तौर पर सिब्बी और खुजदार वगैरह में हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पक्का पकाया खाना है, वाटर फिल्टर, वाटर कैन टैंक है, खेमाजात हैं, कैंप्स है, तिरपाल है, मच्छरदानियाँ हैं, नेट है, राशन है, अशिया खुर्दोनोश है। इन तमाम चीज़ों पर हम सब जगह काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अब तक हमने इन इलाकों में 42,000 ख़ानदानों और तकरीबन 24 लाख अफराद को इसमें हमने मदद की है, जिस पर अब तक हम 9 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। मुतवातर अभी चीज सामान जारी है, हम खदमात हमारी जारी हैं, लोग भरपूर पैमाने पर हमसे ताउन कर रहे हैं। कैश इमदाद भी आ रही है हमारे पास सामान भरपूर इमदाद से आ रहा है, जो हमारे लिए हम कोशिश ये करते हैं जो मुतासरा इलाके हैं सामान वहीं से खरीदा जाए और वहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अगर कराची में बहुत सारा सामान आता है तो ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह हमारे पास अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन लोगों का जज्बा है, उस जज्बे का शुक्रिया। हम जो भी वो कुछ दे रहे हैं हम उसको बिल्कुल उन तक पहुँचाएंगे। कराची के अंदर बहुत सारे सिंध के जो मुतासरीन हैं हमारे ज़िला इंतज़ामिया के पास आए हुए हैं, यहाँ पर भी हम उनको फीडिंग दे रहे हैं। उनका सामान, खाना पीना, रहने के लिए जो ज़िला इंतज़ामिया वो कर रही है, हम उसके साथ मिलकर ताउन कर रहे हैं। इस तरीके से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट अपने मुसलसल खदमात के सिलसिले में आगे आगे चल रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा दिलवीर साहब, हमारे साथ जो सामान क्या है वो किस तरह से दिया जा सकता है, हम चाहेंगे इस पर भी बात हो जाए। मौलाना बशीर फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हेड। बहुत शुक्रिया बशीर फारूकी साहब आपके वक्त का। अब बड़ा मुश्किल वक्त है सर, लोग इमदाद के लिए काम भी कर रहे हैं। सैलानी के मैंने खुद जाके बलूचिस्तान में, ओथल में, बेला में देखा, आप लोगों का बड़ा वहाँ काम उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उससे तकरीबन कोई 80 गुना ज़्यादा तबाही भी है, ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत भी है और इस वक्त लोग बेघर भी उसमें हुए हैं। क्या काम हो रहा है और ख़ास तौर पर इस वक्त जो लोग हैं वो राब्ता कर रहे हैं कि किस किस्म का सामान दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या तरीक़ाकार हो, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इस वक्त जो हम पर क़यामत टूटी है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हिस्सा है अगर देखा जाए तो। और यकीनन इसमें जो ना एक दो लाख नहीं, एक दो करोड़ नहीं, करोड़ लोग मुतासिर हैं। और ये भी देखने में आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे पाकिस्तान के लोग इस परेशानी का शिकार भी हैं कि नहीं हम कुछ न कुछ मतलब देने के इनके काम आ जाएं। तो अल्लाह का करम है। सैलानी तो वैसे भी रोजाना 3 लाख अफराद की खुराक का इंतजाम, 3 लाख अफराद की खिदमत तो करता ही हर रोज 365 दिन, 2 लाख अफराद की खुराक का काम होता है जो हमारा पूरा साल होता है किसी बिला नागा। अब ये वाकया हुआ, इसमें हमने बलूचिस्तान में और सिंध में और जो है क्या जुनूबी पंजाब में अपनी टीमें जो है वो पहले से सारी 1 महीना और 10 दिन हो गया मैं इस काम करते हुए। आज मैं हैदराबाद में आया हूँ और आज मटियारी में भी मुझे जाना के नसीब हुआ। हमने घर घर जाकर जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम वहाँ तो मटियारी वैसे खाना तो खिला ही रहे थे, घर घर जाकर कैश भी तकसीम की, बच्चों ने तकसीम किया। तो मकसद कहने का ये कि एक तो सबसे बड़ी तकलीफ बात यह है कि लोग बहुत तकलीफ में हैं, मगर माशाल्लाह लोगों की जहाँ अप्रोच कोई सरकार करे ना करे मखलूक कर रही है। और सैलानी के साथ जो इस मरतबा लोगों ने ताउन किया है हमारे गुमान से बढ़कर ताउन किया। हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी रकमें लोग हमें देंगे, इतना सामान देंगे। तो आप मुतमईन रहिए कि इंशाल्लाह इस मुसीबत ज़दा हालात में का ताउन जो है ना ये कमाल का हुआ है। और मैं तमाम पाकिस्तानियों का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि जिन्होंने सैलानी पर एतमाद किया और वो कर रहे हैं। और इस वक्त कराची में 9,000 अफराद आए हुए
बलूचिस्तान से और सिंध से, उन 9 के 9,000 अफराद की खुराक का काम भी सैलानी अपने जिम्मे लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हैदराबाद से लेकर सख्खर तक तकरीबन 50 के आसपास शहर और गाँव पर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और वहाँ तकरीबन 50-60 हज़ार। ये बहुत बड़ा काम जो है वो तमाम इदारे कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी हमने देखा, खुद जाकर देखा है कि वहाँ ये सारा। लेकिन मौलाना साहब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा बशीर फारूकी साहब कि लोग जो हैं वो किस तरह से बेहतर है तरीक़ाकार को कैश में ज़्यादा मदद की जाए या चीज़ें, अगर चीज़ें हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके जगह बनी हुई पॉइंट्स हैं वहाँ तक पहुँचाई जाएँ? लोग क्योंकि सामान को समझ नहीं आ रही लोगों को किस तरह का भेजा जाए। 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था इतना सामान गया कि सामान ज़ाया होना शुरू हो गया। क्या तरीक़ाकार हो कि वो ज़ाया भी ना हो, आप को लिए ले जाना भी आसान हो, लोगों तक पहुँचना भी हो? इस वक्त किन चीज़ों की ज़रूरत है सर? किया जा रहा है, बहुत से इदारे कर रहे हैं। देखिए हम लोगों ने अभी लेक्टोजिन बच्चों को दिया, लेक्टोजिन के साशे और क्या कहते हैं नीडो दूध के साशे अभी भी बांटे हैं। देखिए इस वक्त चने हमें दिए जाएं, हमें खजूरें दी जाएं और बच्चों के बिस्किट दिए जाए, वाटर दिया जाए, हमें बच्चों के लिए दूध दिया जाए और ये सारी अशिया मिल रही है। WD वाले दे रहे हैं, तो जो भी आ रहा है उसके बहुत गुजारे खुदा न खास्ता अगर हमारे पास माल पड़ा रह जाए और एक बंदा भी मर गया हमारी गफलत से, तो है ना कुरान ने बता दिया ना, तुम्हारी वजह से अगर एक बंदा बच गया तुमने पूरी उम्मत को बचा लिया, और अगर एक बंदा को तुम्हारी मर गया तो तुमने गोया पूरी इंसान को मार दिया। तो सैलानी का तस्वर यही है कि हम अपने तौर पर जितना हो सके करें। अच्छा एक बात और अर्ज कर दूं कि आज हमने ये फैसला भी कर लिया है कि ये जो वाकया हुआ इसके बाद जो नया माहौल होगा वो की बहाली का होगा। तो सैलानी ने आज मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मैसेज रवाना कर दिया कि आप हमारी मदद करें कि हम तकरीबन 1000 मकान बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में, और इसमें कई अरब के अखराजात आएंगे और खाली मकान नहीं बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मकान जिनको बना के दे रहे हैं किसी इलाके में 60 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 150 होंगे, तो हम इस मकानात के साथ उनमें रहने वालों की गाय डंगर जो है, गाय बकरियां ऊँट जो भी इनका सिलसिला है, मुर्गियां हैं, खरगोश है, इन सब पर भी हमने काम करना है ताकि इनकी मैशत चले। और मुतासिर इलाकों में इंशाल्लाह ट्रैक्टर भी ले रहे हैं ताकि ट्रैक्टर पर जमीन संभाल करी जाए, क्योंकि इस वक्त कयामत मची हुई है। तो सैलानी जो है ना ये 6 महीने या साल इस पर काम करेगा, जब जाके थोड़ा बहुत वो भी आटे में नमक के कम दानों के होगा। काम तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि कोई तस्वीर नहीं कर सकता। मगर रियासत भी हमारा साथ दे रही है, पाक फौज हमारा साथ दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाक फौज की तरफ से ताउन है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान 4 सूबों में पाक फौज हमारा ताउन करके हमें जो जगह जो है मुतासिर इलाके की जगह के बारे में हमारे ताउन करेगी। हम वहाँ इंशाअल्लाह ताला पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। बड़ा काम है कि इस वक्त बहाली का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा शकील देहलवी साहब, आपने उस वक्त फरमाया कि ये लोग जो सामान है वो बड़ा अच्छा आपने कि वहीं से लिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन का, फिर रास्ते भी बड़े मादूम हो गए हैं, लोगों के जाना आना भी मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। दूसरा सर बहाली का जो सिलसिला है उसके लिए क्या प्लान आगे है, क्योंकि लोग अब जो डिस्पर्स होकर यहाँ कराची आए हैं या मुख्तलिफ सड़कों पर बैठे हैं, वापस तो उन्होंने सैलाब के उतरने के बाद घरों को जाना है, तो क्या प्लान इस पे आप कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम ये इमरजेंसी रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन है ताकि उन लोगों को मुस्तकिल किया जाए। सबसे बड़ी बात हम ये कि इन बेचारे जो लोग थे इनके माल मवेशी सब बह गए और जो गल्लाबानी करते थे, बकरियां चराते थे, गुजरते थे। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम इन लोगों को माल मवेशी फराहम करें ताकि ये अपने रोजगार से लग जाए दोबारा। इसके साथ साथ अभी बात हो रही थी कि इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त हमें ज़रूरत है तिरपाल की, शामियानों की, कनातों की। अगर ये बच भी जाएंगे तो ख़राब नहीं होंगे और ये वक्तन फ़ौक्तन काम आते रहेंगे। लोगों को सर सुखाने के लिए जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, जो अभी आर्जी मकान में जाकर रहेंगे, अगर उनको तिरपाल और टेंट फराहम कर दी जाए तो ये लोग अपने अपने घरों में जाकर के टेंट लगा के बैठ जाएंगे। इसके साथ साथ इनके लिए और छोटे मोटे रोजगारों का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये अपनी माशी ज़िंदगी में बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। इस तौर पर हम लोगों ने प्लान किया है और ये हमारे जो जहाँ जहाँ बेस कैंप है यहाँ से बैठ करके हम सारे काम करते जा रहे हैं। और इस KPK में भी हम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो क्योंकि हमारा इस्लामाबाद का बेस कैंप मौजूद है वो वहाँ के शिमाली इलाकाजात को देखता है, उसमें वहाँ काम चल रहा है।
इस तरीके से हमारी रिहेबिलिटेशन का काम भी जारी है और फौरी तौर पर जो इन लोगों को इमदाद की जरूरत थी उस पर हम काम कर बिल्कुल ये रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम जो है वो करेंगे और हम बार बार जो है वो पूरा पाकिस्तान वो आपके साथ भी है, पाकिस्तान के इदारे आपके साथ हैं, लोग आपके साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तमाम इदारों को वहाँ से बैठ कर सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी एक बात है, लेकिन इसका मुसलसल होना ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अभी तो ये सैलाब की सूरत हाल है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा शकील देलवी साहब आपका भी, मौलाना बशीर फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दोनों मौजूद थे और सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। इसके असरात जो हैं इस वक्त वो मार्केट पर क्या हो रहे हैं, महंगाई की सिचुएशन क्या हो रही है और इस वक्त जो मंडी में मामलात ख़राब हो रहे हैं उस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंकर पर्सन जमील फारूकी का एक और दिन जो है वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए हो गया, उन्हें जुडिशल कर दिया गया और 14 रोज़ के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक केस में क्या मामलात हुए हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद फारूक मलिक आगाह कीजिएगा क्या इस वक्त तक केस में सिचुएशन हुई है, क्या जो उनके वकील मियां अली अशफाक है वो बता रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने मुझे फरमाया एक दिन और उनका अदालत जेल में आज गुजरा है और आज उनकी जमानत के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी FIA के जो जज थे वो आज छुट्टी पे थे। बहरहाल अली अशफाक ने मेहनत करके जो ड्यूटी जाई थी रशिंदा शाहीन जो एक्चुअल बैंकिंग कोड की जो जज है उनसे बात करके तो फिर आज नोटिस जारी हुए थे। फिर अली अशफाक ने और मेहनत करके उन्होंने FIA से रिकॉर्ड आज मंगवाया और उन्होंने कहा जी मैं आज ही दलाइल देना चाहता हूँ। मुदल्लल दलाइल दिए उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक, जिसमें उन्होंने साबित किया कि ये केस जो है वो बदनीति के ऊपर मबनी है और जिस तरह इन्होंने कराची से गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जो FIR थी वो FIR के अंदर जो दफात थी वो तमाम की तमाम काबिल जमानत थी, उनको पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए था। ताहम 3 रोजा राहदारी के ऊपर जब उन्हें इस्लामाबाद लाया गया, वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर उनके क्लिप भी चले कि उनके साथ तशद्दुद किया गया है, उनको बरहना किया गया है। और यही कहना था आज जज साहब के सामने भी कि एक शख्स जिसने रिपोर्ट किया कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद हुआ है और वही केस रिपोर्ट करने वाले जो जर्नलिस्ट है उनके साथ वही बिहेवियर रखा गया पुलिस की कैद के अंदर। और उनका ये कहना था कि इस्लाम भी हमें पर्दा का हुक्म देता है, लेकिन जहां पर बरहना किया जाता है, कौन शख्स है आज के दौर में जो कहेगा अपना फ्यूचर तबाह करेगा कि मुझे बरहना किया जाएगा, हालांकि उनको पता है वो मजाक नहीं कर सकता कि उसने सारी जिंदगी इस माशरे में गुजारनी है इन्हीं तानों के साथ। तो ये ब्रीच जो कवानीन के हवाले से, फिर उसके बाद जैसे उनको यहाँ पर लाया गया, फिर एक पेका का 21 और 21 सेक्शन जो है वो उसके ऊपर लागू दोबारा से किया गया, एडिशन की गई और FIA ने बिल्कुल अभी भी जो FIA चाह रहा था जिस्मानी रिमांड में तौसीक के हवाले से। बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक मलिक हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा आज अहम मामला हुआ है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऑडियो के हवाले से, और बार बार इस पर बात हो रही है कि ये ऑडियो जो है वो शौकत तरीन साहब हिदायत दे रहे हैं दोनों वज़ीर ख़जाना को कि आप इस तरह से ख़त लिखें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ऑडियो जाली है, कट पेस्ट की गई है और ये मामलात है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर पाबंदी जो उनकी तकरीर पर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर कहा गया है कि वो हटा दी जाए, क्योंकि टेलीथॉन भी करने जा रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। उन पर भी बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर ये एक तो सबसे पहले बताइएगा कि ऑडियो के हवाले से बताया जा रहा है कि ये तो इस किस्म के बयानात हैं, रियासत मुखालिफ हैं, जिस किस्म की ये हिदायत दी जा रही हैं सर, और कहा जा रहा है कि ये जाली हैं। श्री मज़ारी साहब इसको चैलेंज भी करेंगी? देखिए, आपके इल्म में है कि फेक न्यूज़
और डिस्टॉर्शन बदकिस्मती से एक डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बन चुकी है, और हमारे यहाँ ये इसका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि ये फेक है, आपने देखा कि कई क्लिप्स जो हैं वो जोड़ कर वो एक बनाई जाती है लोगों में एक तासुर गलत पैदा करने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे पाकिस्तान की रियासत को नुकसान हो। हुकूमत के साथ हमारा झगड़ा इख्तलाफ चलता है, चलता रहेगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान ये हमारी रियासत है, ये हमारी धरती है, ये हमारी सरजमीन है, उसको हम नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। तो इस किस्म की फेक न्यूज को हम कोई अहमियत, और फेक ऑडियो को हम कोई अहमियत नहीं देते, और ना ही हमारी ये पॉलिसी है। सही। अच्छा शाह साहब, दूसरा मामला इस वक्त इमरान खान साहब पर जो तकारीर की पाबंदी पैमरा की जानिब से लगाई गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब हटा दी है, चाहे उस पर, और दूसरा वो चाहते भी हैं कि इस वक्त वो टेलीथॉन एक पूरी वो करें। तो ये किस तरह से देख रहे हैं जो फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आया है इमरान खान के हवाले से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला एक मुस्बत फैसला है, और पहली बात तो ये है कि एक जमहूरी हुकूमत को जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की पाबंदियां लगाए। एक तरफ आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप में इतना हौसला ही नहीं है कि मुल्क की मकबूल तरीन जमात के सरबराह को आप सुन सकें या उनका नुक्ता नज़र लोगों तक पहुंच पाए। इससे जाहिर ये होता है कि हुकूमत वक्त खाइफ हो चुकी है, और वो इमरान खान के बयानिया से घबरा गई है, क्योंकि वो बयानिया लोगों के जहनों में बैठ गया है और उनकी बात लोगों के दिलों में उतर गई है, इसलिए वो खाइफ है। हाई कोर्ट ने आज ये पाबंदी हटाई है, उठाई है, ये बहुत बर वक्त फैसला किया है, क्योंकि आज इमरान खान रात को 9 से 12 बजे वो फंड रेजिंग करेंगे। किनके लिए? फ्लड इफेक्टीज के लिए, जो बारिशों के और सैलाब से जो मुतासरीन हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। क्योंकि हुकूमत को लोग पैसा देने के लिए तैयार आम शहरी नहीं है, उनका एतमाद का फुकदान है, और बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की ये इत्तला है कि वो हुकूमत वक्त से सख्त नाला हैं, पीपल्स पार्टी से और नून से। वो समझते हैं कि इमरान खान ने जो उनको वोट का हक दिया था, राइट टू वोट दिया था, उस वोट टू राइट को उन्होंने सल्ब किया है, और उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। वो पाकिस्तानियों की मदद करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के जरिए नहीं, वो इमरान खान के जरिए, क्योंकि इमरान खान पर उन्हें एतमाद भी है, और उनको ये भी मालूम है कि हुकूमत के कॉफर से जो चीज जाती है उसमें घपलों के इम्कानात बेपनाह है। और यहाँ इमरान खान साहब ने सनिया निश्तर साहिबा की सरबराही में जिनकी परफॉर्मेंस कोरोना के कोविड की जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें सारी दुनिया ने उसकी तारीफ की है कि पाकिस्तान की जो फाइट बैक था और प्रोटेक्शन थी अगेंस्ट कोविड वो मिसाली थी और कोट किया जाता है। तो उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो इंश्योर करेगी ये जो लोग पाकिस्तान के अंदर और बाहर से जो पाकिस्तानी पैसा देंगे उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके और लोगों की जेबों में न चला जाए और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये पैसा लोगों की जाती तिजोरियों में मुंतकिल ना हो जाए जैसा कि माजी में होता रहा है। तो बहुत शुक्रिया शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मामला है इस वक्त इमदादी सामान जो है उसके मुंतज़िर हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं लोग। अब कैसे और किस तरह से कोई मदद करेगा? इमरान खान भी आज टेलीथॉन करने जा रहे हैं रात को। अब देखना ये है कि किस तरह से बाकी लोग जो हैं वो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।